एवरेज कॉस्टिंग में हमारे पास तीन ही जो है वो बेसिकली पोर्शन होते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट में, जिसमें पहला है क्वांटिटी स्केड्यूल, दूसरा है कॉस्ट चार्ट टू द डिपार्टमेंट और तीसरा है कॉस्ट अकाउंटिंग फॉर एज फॉलोस। ठीक है, क्वांटिटी स्केड्यूल में वही है कि आपके पास यूनिट इन प्रोसेस एट बिगिनिंग कितने थे और उनका डिग्री ऑफ कंप्लीशन आप लिखोगे, जैसे कि ये आपको लिख के दे रहे हैं यहाँ पर। आई थिंक ये हाफ लिख रहा है, बुक में देख लेना बहरहाल। ठीक है, इतनी क्लियर नहीं है पिक्चर। तो ये बोल रहा है 3000 यूनिट हमारे पास वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग में थे, फिर यूनिट हमने रिसीव किए प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट से 38,000, टोटल मिला के ये 41,000 यूनिट थे। 41,000 यूनिट का ये हिसाब दे रहा है कि यूनिट जो है वो नेक्स्ट डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिए गए 36,000 यूनिट, स्टिल इन प्रोसेस, हाफ लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड 4,000, यानी कि इस 41,000 में से 36,000 कंप्लीट करके नेक्स्ट डिपार्टमेंट को दे दिए हैं, 4,000 अभी प्रोसेस में है और 1,000 यूनिट जो है वो लॉस्ट हो गए हैं प्रोसेस में। तो समटाइम ऐसा भी होता है कि यूनिट जो है वो लॉस्ट हो जाते हैं, ठीक है, खराब हो जाते हैं। तो 1,000 यूनिट ये बोलने लॉस्ट हो गए और इसी तरह टोटल 41,000 यूनिट का ये ब्रेकअप बता दिया। नाउ सेकेंड पोर्शन में हम जो है वो ये प्रेजेंट करते हैं कि डिपार्टमेंट कितनी कॉस्ट चार्ज कर रहा है। तो अगर आप देखो तो ये 3000 यूनिट जो है ये हाफ कंप्लीट थे, हाफ इन पे काम करना बाकी था। ठीक है, तो वो इसने कंप्लीट किया होगा तो जाहिर सी बात है उस पर कॉस्ट लगी होगी। 38,000 यूनिट जो बाद में हमने रिसीव किए हैं इसमें से भी बोल रहा है कि भाई यूनिट कंप्लीट हो गए हैं, 4,000 यूनिट बच गए हैं जो कंप्लीट नहीं हुए, बाकी कंप्लीट हो गए हैं, तो यकीनन उस पे भी कॉस्ट लगी होगी। ये 4,000 जो बच गए हैं इन पे भी हाफ काम हो चुका है तो इस पे भी कॉस्ट लगी होगी। तो ये सारी जो है कॉस्ट डिपार्टमेंट लगा रहा होता है यूनिट को कंप्लीट करने के लिए। तो अब वो वही बता रहा है कि भाई एक तो हमने जो ये पिछले डिपार्टमेंट से 38,000 यूनिट हमने रिसीव किए हैं इसकी कॉस्ट भी साथ आई होगी। तो कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट सबसे पहले आएगा, जिसमें से हमारे पास है वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग इन्वेंट्री। देखो ये 3,000 यूनिट भी पिछले डिपार्टमेंट से आए हैं और ये 38,000 यूनिट भी पिछले डिपार्टमेंट से आए हैं। फर्क यह है कि ये 3,000 यूनिट पिछले पीरियड में आए थे, सही है, कुछ जो है हद तक इन पे काम पिछले पीरियड में हो चुका है, लेकिन आए ये भी पिछले डिपार्टमेंट से थे, सही है। तो बेसिकली इस पे जो है वो पिछले डिपार्टमेंट का एक्सपेंस भी हुआ है और हमारा भी हुआ है। तो पिछले डिपार्टमेंट का कितना हुआ है वो ये बता रहा है 54,000। ठीक है, और पर यूनिट कितना हुआ, तो सिंपल 54,000 डिवाइडेड बाय 3,000 करोगे तो ये 1.8 आ जाएगा आपके पास, सही है। अच्छा ये मैं आपको ना कैलकुलेशन दिखा दूं क्योंकि ये कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, तो हम साथ साथ देखते भी जाते हैं। देखो 5,400 पिछले डिपार्टमेंट का खर्चा हुआ था वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग के जो हमारे पास 3,000 यूनिट है। तो देखो 1.8 आ रहा है एक यूनिट पे 1.8। फिर 38,000 हमने इस पीरियड में और रिसीव किए पिछले डिपार्टमेंट से, और इसके ऊपर उसने 85,300 आई थिंक 85,300 डिवाइडेड बाय 38,000 यूनिट। तो ये कितना आ रहा है, नहीं ये कुछ गलत है, चलिए 65,300 65 है। डिवाइडेड बाय 38,000, तो यार है 1.720, हाँ अराउंड इतना है। ठीक है, सो ये इसकी पर यूनिट की कॉस्ट आ गई। अब यहाँ पर जब हम टोटल करते हैं इसको 54,000 यूनिट एक आए, सॉरी कॉस्ट एक है 54,000 की और 65,360 है, ये बेसिकली 360 की कॉस्ट एक है, तो 70,760 टोटल कॉस्ट आ गई यहाँ पर। इसी तरह यूनिट का टोटल करो 38,000 प्लस 3,000 41,000। अब यहाँ पर ये आप यूनिट कॉस्ट का टोटल नहीं करेंगे क्योंकि अगर मैं टोटल करता हूं तो 1.1 एक है, 1.72 एक है, तो देखो 3.5 और है, जबकि यहाँ पर हमारी 3.5 नहीं है 1.75 है। तो ये कैसे आई, तो इसके लिए आपको एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकालोगे, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट, जैसे हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन में करते थे एवरेज के मेथड में। तो टोटल कॉस्ट हमारे पास 70,760 है ये वाली, डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट हमारे पास ये है 41,000। तो पहला जो मेन पॉइंट है कि वो इस तरह डिवाइड करके 1.726 ये आपके पास कॉस्ट आ रही है एवरेज कॉस्ट। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट कर लो अपने पास कि यहाँ पर ये वाला प्रोसीजर ऐसे करना है
कि जब यहाँ पर टोटल कॉस्ट निकालनी है तो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट करके यूनिट कॉस्ट का टोटल निकालना है, इनको ऐड नहीं करना, ये अपनी बुक पे कहीं लिख देना। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि इन 41,000 यूनिट में से 1,000 यूनिट लॉस्ट हो गए। तो अब बेसिकली ये यूनिट जो है, जो 41,000 थे, 1,000 माइनस कर दो तो 40,000 रह गए। सो ये यही कर रहा है कि 41,000 माइनस 1,000 यूनिट लॉस करके 40,000 कर रहा है। अब ये कॉस्ट थोड़ी सी एडजस्ट हो जाएगी, टोटल कॉस्ट अब भी वही है 70,760, बट जब यूनिट लॉस्ट हो गए तो हम अब बाकी के 40,000 यूनिट पे डिवाइड करेंगे, तो अब स्लाइटली सी हमारी कॉस्ट ऊपर हो जाएगी, 1.769 होगी। तो इसने यही किया, 70,760 पे डिवाइड किया है, 41,000 में से 1,000 यूनिट को माइनस करके 40,000 पे। तो ये आपकी आ गई एडजस्टेड कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। एडजस्टेड क्यों? क्योंकि जो यूनिट लॉस्ट हो गए हैं बेसिकली उनकी कॉस्ट को हमने माइनस कर दिया। क्लियर है ये बात? यस सर। गुड। नाउ व्हाट नेक्स्ट? ये तो हो गई पिछले डिपार्टमेंट की कॉस्ट का हिसाब के 3,000 जो बिगिनिंग इन्वेंट्री के यूनिट थे उस पर पिछले डिपार्टमेंट में कितना खर्चा हुआ, और जो 38,000 यूनिट अभी रिसीव किए उस पर कितना खर्चा हुआ, फिर उनकी टोटल कॉस्ट, टोटल यूनिट, उनका जो है वो एवरेज कॉस्ट आ गई पर यूनिट। देन हमने उसको एडजस्ट किया क्योंकि 1,000 यूनिट लॉस्ट हो गए, तो जो एडजस्टेड कॉस्ट है पर यूनिट वो हमने निकाल ली। नाउ कॉस्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट। अब हमने भी तो अपनी कॉस्ट ऐड की होगी क्योंकि हमें जो 3,000 यूनिट बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस में वो भी कंप्लीट करने हैं, 38,000 जो बाद में रिसीव किए उनके ऊपर भी काम करना है, उनको भी कंप्लीट करना है, तो हम अपनी कॉस्ट लगाएंगे। तो अपनी कॉस्ट में वो बोल रहा है कि भाई हम मटेरियल जो है वो फर्स्ट डिपार्टमेंट में लगता है, उसके बाद नहीं लगता, सिर्फ लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड लगता है। तो ऐसी भी प्रोडक्ट होती हैं कि मटेरियल सारा फर्स्ट डिपार्टमेंट में लग जाता है उसके ऊपर, और फिर बाकी डिपार्टमेंट में सिर्फ लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड लगता है। तो ये ऐसी ही कोई प्रोडक्ट है। ये बोल रहा है भाई कि एक तो वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग इन्वेंट्री था 3,000 यूनिट, उस पे इसने लेबर इतनी लगाई, फैक्ट्री ओवरहेड इतना लगाया, ठीक है, और कॉस्ट एडिंग ड्यूरिंग पे। अच्छा, ये जो खर्चा हुआ है ये पिछले पीरियड में, क्यों? क्योंकि आपके ये 3,000 यूनिट 50% कंप्लीट थे। ऊपर अगर क्वांटिटी स्केड्यूल में देखो लिखा हुआ है हाफ लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड, तो इसके ऊपर जो कॉस्ट खर्च हुई ये वो बता रहा है कि वर्किंग प्रोसेस बिगिनिंग पे ऑलरेडी लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड ये दिया हुआ। अच्छा, फीफो वाले मेथड में ये कंबाइन करके एक ही वैल्यू होती है, लेकिन जब हम एवरेज पे आते हैं तो ये ब्रेक करके देगा आपको, जिसमें मटेरियल होगा तो मटेरियल अलग से 3 वैल्यूज देगा। तो ये वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग का, और इस पीरियड में जो इसने लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड लगाया ये वो आ गया, ठीक है। तो टोटल जो एक्सपेंस हमारा हो गया टोटल, वो हमने सिंपली हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पर, जो अभी हमने ऐड किया है करंट पीरियड में वो ये दोनों वैल्यूज हैं। आई डोंट नो ये 340,050 है प्लस 300,108 ऐसे ही कुछ करके है वैल्यूज, 64 आ रहे हैं, नहीं कुछ 12 वैल्यूज मेरे पास जो है ना ये प्रॉपर नहीं आ रही है, आप अपनी बुक में देख लेना कितनी है। 34,000 समथिंग है और दूसरा मेरे ख्याल में 30,000 समथिंग है, ऐसा ही कुछ करके है ना। तो आप ये वैल्यूज देख लेना, इन दोनों वैल्यूज का टोटल जो है वो आएगा आपके पास 65,778 प्लस, अब हम करके देखते हैं 65,778 प्लस 910 प्लस 800 प्लस 70,760, तो ये आ रहा है 138,248। बहरहाल 1 2 3 और ये 4 वैल्यू का कॉम्बिनेशन जो है वो ये आ रहा है। तो ये वैल्यू 65,778 ठीक है, 910 सही है, 810 सही है, और 70,760 रुपए। वैल्यूज तो सारी यही है, -138 538, 290 रुपए का फर्क आ रहा है। वो यकीनन मतलब ये कोई मिस प्रिंटिंग की वजह से या जो भी है, ये आप चेक कर लेना कि ये किस वजह से आ रहा है, ठीक है। ये टोटल कॉस्ट जो है ना ये 1 2 3 और ये 4 इसका कॉम्बिनेशन होती है, ठीक है। और जो अल्लाह आपका भला करे ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो हमने करंट पीरियड में कॉस्ट ऐड किया वो ये दो है, उसका टोटल ये आ गया। और टोटल कॉस्ट जो अकाउंटेड फॉर है वो पिछले डिपार्टमेंट की पिछले पीरियड में वर्किंग प्रोसेस बिगिनिंग पे जो खर्चा हुआ और अभी जो हमने खर्चा किया, ये सबको ऐड करके ये टोटल कॉस्ट है जिसके लिए हमें पूछा जाएगा कि ये हमने कहाँ खर्च किए, ठीक है। एक तो ये हो गई। अब यूनिट कॉस्ट में आपके पास
एक तो ये आ गया प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट का, जो वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग जो कि कंप्लीट नहीं हुआ, ये यूनिट कॉस्ट में नहीं आता और ये वैसे भी पिछले पीरियड का खर्चा है, तो इस वजह से ये पर यूनिट की कैलकुलेशन में अभी ऐसे नहीं आएगा। इसका तरीकाकार हो रहा है, कैसे आएगा, आपको पर यूनिट निकालने के लिए ईपीयू निकालना पड़ेगा, ठीक है। और इसका ईपीयू बहुत सिंपल होता है कि आपने क्या करना होता है कि कहाँ निकाला, ये इक्वल प्रोडक्शन यूनिट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड 36,000 जो ट्रांसफर आउट यूनिट है वो आपने ले लेने हैं, और जो वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग के जो यूनिट है जिन पे आपने इस पीरियड में काम करना है वो आपने ले लेना, दैट्स इट, ठीक है। सो 36,000 यानी कि यूनिट कंप्लीटेड और वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग पे जो आपने काम किया है बस वो आपने ले लेना है, दैट्स इट। इसमें वो जो है बाकी कुछ नहीं आता है, इसका सिंपल सिंपल है। जबकि फीफो में हम पहले जो है वो ट्रांसफर आउट यूनिट देते थे, उसमें से सारे बिगिनिंग वाले लेस करते थे, फिर उसमें बिगिनिंग में जो इस पीरियड में काम हुआ है वो ऐड करते थे और वर्किंग प्रोसेस एंडिंग वाला ऐड करते थे। तो ये एक पूरा उसका प्रोसीजर होता था, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं करना। इसका जो इक्वल प्रोडक्शन यूनिट है वो सिंपल है कि आप क्या करो, एक तो जो यूनिट आपने कंप्लीट कर दिए, ट्रांसफर आउट कर दिए 36,000 वो ले लो, और सॉरी ये जो है बेसिकली एंडिंग वर्क इन प्रोसेस। क्यों 36 पूरे क्यों लेने हैं, क्योंकि हम एवरेज आउट कर रहे हैं, तो हमें वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग अलग से लेने की जरूरत नहीं है। जितने भी कंप्लीटेड और ट्रांसफर आउट है पूरे 36,000, और वो ऊपर आपका यहाँ लिखा हुआ है कि 36,000 यूनिट जो है इसने ट्रांसफर किए नेक्स्ट डिपार्टमेंट को। इसमें बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस भी है और जो बाद में रिसीव हुआ है उसमें से भी कंप्लीट होके हैं, बट चूंकि एवरेज हम ले लेते हैं इस वजह से हमें उनको अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं है, पहले निकाल के वापस ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें टोटल जो ट्रांसफर आउट है वो लेंगे, और एंडिंग वर्क इन प्रोसेस, इधर शायद मैं गलती से बिगिनिंग बोल गया था, एंडिंग वर्क इन प्रोसेस पे जो काम हुआ है वो ऐड करना है। सो 36,000 जो हमने ट्रांसफर कर दिए ये पूरे ले लिए, और 4,000 में से ये बोला है 50% पे काम हुआ है, तो 2,000 यूनिट ये हो जाएंगे, टोटल 38,000 यूनिट पे काम हुआ है, वो ही हमारा ईपीयू होगा। अब हम जब पर यूनिट निकालेंगे, ये अब एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात है जो आप जो है वो अच्छे से नोट कर लो। जब भी पर यूनिट निकालेंगे हमको पड़ता है 38,000 हमारा ईपीयू है, लेकिन निकालेंगे कैसे, लेबर का 910 ये है, ये प्लस 34,080 है या पता नहीं क्या है, ये अमाउंट देख लेना जो भी है, बहरहाल मैं इसको 80 कंसीडर कर रहा हूँ। इन दोनों को ऐड करना है, लेबर में लेबर को ऐड करना है, फिर डिवाइड करना है 38,000 ईपीयू से, तो आपके पास ये 0.920 ये वाली वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली फैक्ट्री ओवरहेड 800 प्लस 30,018 इन दोनों को ऐड करना है, यानी कि ये वाला फैक्ट्री ओवरहेड और ये वाला दोनों को ऐड करना है। ऐड करने के बाद फिर आपको डिवाइड करना है 38,000 ईपीयू से, तो ये 0.811 करके आपके पास ये पर यूनिट आएगा। यानी कि पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए इन दोनों लेबर को ऐड करके फिर ईपीयू से डिवाइड करना है, दोनों फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करके ईपीयू से डिवाइड करना है। अगर मटेरियल होता है तो दोनों मटेरियल को ऐड करके ईपीयू से डिवाइड करते हैं। तो ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, सही है। सो करंट पीरियड की जो कॉस्ट का पर यूनिट है वो ये आ रहा, और टोटल जो है ये प्लस पिछले वाले डिपार्टमेंट का मिला के 3.5 टोटल हो गया। तो ये यहाँ पर आपका सेकंड पोर्शन खत्म होता है, ठीक है। सो इसमें दो इंपॉर्टेंट बात थी, एक यहाँ पर ये वाली एवरेज यूनिट निकालना, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट करके निकालना है, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये थी कि आपने लेबर में लेबर को ऐड करके ईपीयू से डिवाइड करना है, मटेरियल में मटेरियल को, और फैक्ट्री ओवरहेड में फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करके फिर ईपीयू से डिवाइड करके पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है। ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात है। फिर थर्ड पोर्शन कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज, ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट 36,000 यूनिट मल्टीप्लाई, चुके एवरेज कर चुके हैं इस वजह से हम पूरे यूनिट्स को 3.5 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे। फीफो में ऐसा नहीं होता था, वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग की कॉस्ट अलग निकालते थे, और जो स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड दिस पीरियड होते थे यूनिट उनकी कॉस्ट हम सेपरेट निकालते थे। इसमें हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 से, एक तो ये आ गई, और एक एंडिंग वर्किंग प्रोसेस पे जो कॉस्ट लगी है, तो एंडिंग वर्किंग प्रोसेस के 4,000 यूनिट पे एक तो पिछले डिपार्टमेंट की कॉस्ट लगी है और एक हमने लगाई है। पिछले डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट लगी है वो आपको पता है कि कितनी लगी है, तो वो सिंपल यहाँ पर 1.769 जो एडजस्टेड कॉस्ट है ये आपने लेनी होगी, ठीक है। सो पिछले डिपार्टमेंट
पूरे 4000 यूनिट पे काम कर चुका है, तो 4000 मल्टीप्लाइड बाय 1.769 एडजस्टेड को मल्टीप्लाई करके ये पिछले डिपार्टमेंट की कॉस्ट आ गई। और हमने जो लगाया है वो हाफ यूनिट पे काम किया है, तो लेबर 4000 इंटू हाफ यानी कि 2000 मल्टीप्लाइड बाय लेबर का पर यूनिट। ठीक है, और इसी तरह फैक्ट्री ओवरहेड भी हाफ निकालना है 2000 यूनिट और उससे मल्टीप्लाई कर देना है फैक्ट्री ओवरहेड के रेट से। सही है, तो ये आपने जो लेबर और आपने जो फैक्ट्री ओवरहेड लगाया उसकी कॉस्ट आ गई, और टोटल वर्क इन प्रोसेस पे पिछले डिपार्टमेंट हमारी जो कॉस्ट है उसका टोटल ये आ गया। सो ये प्लस ये करोगे तो ये आपकी जो है वैल्यू टोटल आ जाएगी, और ये दोनों मैच होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपकी स्टेटमेंट एंड हो जाती है। जस्ट हेलो सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जी, अब आई आपकी आवाज सर। कब से? सर आपने कहा था ना दोनों वैल्यू मैच होनी चाहिए, अच्छा, उसके यहाँ बाद तक आ सर गए ना, बस यहाँ पर ये स्टेटमेंट खत्म होती है। ठीक है, और क्वेश्चन किसी का कोई है तो वो पूछ सकता है मुझसे। कोई चीज समझ में ना आई हो पूछ सकते हैं। सर इसके ये आप एग्जाम्पल नंबर बुक पेज नंबर बताइएगा। बुक का पेज तो यार अभी 99 पेज नंबर है। आई डोंट नो कह रही है। हाँ, वो देख लो, एवरेज कॉस्टिंग के चैप्टर में ये टेस्टिंग डिपार्टमेंट है, सेकंड डिपार्टमेंट है। जी सर। हम्म, मिला? जी सर मिल गया। इसमें कह रहा है आपसे कि भाई एक कंपनी है पेन अवे कंपनी, मैन्युफैक्चर्स लिक्विड एस्प्रिन एंड अकाउंट फॉर प्रोडक्शन यूजिंग एवरेज प्रोसेस कॉस्टिंग। तो ये आपको बता रहा है कि भाई एक कंपनी है वो लिक्विड एस्प्रिन बनाती है और एवरेज कॉस्टिंग यूज करती है प्रोसेस कॉस्टिंग में। इन डिपार्टमेंट 2 5 गैलन ऑफ लिक्विड वेइंग 8 पाउंड पर गैलन। ठीक है, 5 गैलन ऑफ लिक्विड, लिक्विड यानी कि पानी है या जो भी लिक्विड है उससे भरे हुए 5 गैलन, और हर गैलन का वेट 8 पाउंड होता है। यानी कि 8 × 5 अगर मैं करूं तो 40 पाउंड लिक्विड के आर एडेड टू ईच पाउंड ऑफ पाउडर ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट 1। अब यहाँ मुझे समझ ये आया है कि जो डिपार्टमेंट 1 है उसका काम है सिर्फ पाउडर बनाना। अब जब मेडिसिन बनती है ना, तो पहले उसका पाउडर बनता है, फिर उसमें जो है वो कोई लिक्विड या पानी या जो भी लिक्विड है वो शामिल करके उसको फिर जो है वो लिक्विड कंडीशन में लाया जाता है। जैसे कोई सिरप वगैरह होता है, आप लोग पीते हो जो मेडिसिन में सिरप वगैरह, तो वो ऐसे बनते हैं। पहले पाउडर होता है, पाउडर में फिर लिक्विड ऐड करते हैं तो फिर वो सिरप बन जाता है, इस तरह लिक्विड सिरप बन जाता है। तो ये यही कह रहा है कि पहले डिपार्टमेंट का काम है पाउडर बनाना, वो पाउडर बना के दूसरे डिपार्टमेंट को दे देता है। दूसरे डिपार्टमेंट क्या करता है कि पाउडर के 1 पाउंड में 5 गैलन लिक्विड से भरे हुए और हर गैलन में 8 पाउंड, यानी कि 8×5 = 40 पाउंड लिक्विड 1 पाउंड पाउडर में वो शामिल कर देता है। ठीक है, ईच डिपार्टमेंट 2 यूनिट्स वेज 1 पाउंड। तो बोला कि डिपार्टमेंट 2 के पास फिर जो ये एक लिक्विड फॉर्म में जब आ जाता है, यानी कि 40 जो आपके पाउंड जो वो लिक्विड होता है वो जब आप ऐड कर देते हो पाउडर के अंदर, 1 पाउंड पाउडर के अंदर, तो 1 यूनिट जो आपका कहलाता है वो 1 पाउंड का होता है, वो उसका वेट 1 पाउंड हो जाता है। यानी कि 40 पाउंड आपको फिर 1 यूनिट ऑफ पाउडर से मिल जाते हैं, ये आपको वो बता रहा है।
मेन चीज ये। तो ये एक जो ये कहानी बीच में इसने डाली है, यही डिफिकल्ट कहानी है। अभी आपसे कह रहा है बिगिनिंग इन्वेंट्री ऑल मटेरियल 1/3 लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड। मटेरियल सारा लगा हुआ है क्योंकि पाउडर सिंपल है कि पाउडर जो है वो आपको पता है कि वो शुरू में ही बन जाता है फर्स्ट डिपार्टमेंट में। तो सेकंड डिपार्टमेंट में कोई पाउडर वाउडर नहीं है, सिर्फ पानी शामिल किया जा रहा है। तो मटेरियल तो सारा पहले डिपार्टमेंट में से आ गया। लेबर 1/3 और फैक्ट्री ओवरहेड जो है 1/3 वो इस पे लगा हुआ है। 30,000 यूनिट है बिगिनिंग यूनिट, और ये 30,000 यूनिट लिक्विड वाले हैं, ये ख्याल करना है आपने, क्योंकि सेकंड डिपार्टमेंट के दी हुई है। ठीक है। फिर कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट वो आपको बता रहा है कि भाई मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, सॉरी कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट ये 57,000 ये आपको बता रहा है कि जो पिछले डिपार्टमेंट की कॉस्ट लगी है 57,000, और ये वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग की ही बात हो रही है। इन 30,000 यूनिट पे 57,000 पिछले डिपार्टमेंट के लगे हुए हैं, और आपकी जो कॉस्ट लगी हुई है, क्योंकि आपने बेसिकली 1/3 लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड लगाया हुआ है, तो वो मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड वो आपकी ये 3 कॉस्ट गिवन है, ये आपने लगाई है। फिर ये बोला एंडिंग इन्वेंट्री जो कि हाफ लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड जिस पे लगा हुआ है, मटेरियल सारा लगा हुआ है, वो 20,000 यूनिट है। कॉस्ट एडेड ड्यूरिंग अगस्त, कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। अभी ये देखो 10,000 LBS पाउडर है। अब ये आगे लिख भी रहा है आपकी निशानी के लिए कि 4 लाख। 4 लाख क्यों लिखा है? क्योंकि देखो 10,000 पाउंड पाउडर के जब मुझे मिलेंगे, तो मैं उसमें हर हर पाउंड पाउडर में 40 पाउंड ऐड कर दूंगा लिक्विड। तो बेसिकली इस 10,000 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 10,000 के हर पाउंड ऑफ पाउडर पे हम 40 पाउंड लिक्विड ऐड कर रहे हैं। तो इसको 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 लाख यूनिट बन जाएंगे सेकंड डिपार्टमेंट के लिक्विड के। ये आपको हिंट दे रहा है यहाँ पर। ठीक है। तो इसमें बोला है कि ये प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट से ये कॉस्ट आई है, हमने मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड जो ऐड किया वो ये किया है, और डिपार्टमेंट 2 की आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनानी है। डेटा सारा आपको गिवन है। सिंपल, आपने सबसे पहले क्या करना है, ये मैंने पूरा लिखा है कि क्वांटिटी स्केड्यूल में हमारे पास बिगिनिंग इन्वेंट्री में 30,000 यूनिट मौजूद है, वो मैंने ले लिए। फिर यूनिट रिसीव फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट वो हम 4 लाख लेंगे, ये 10,000 नहीं लेंगे क्योंकि हमने लिक्विड इसमें ऐड कर लिया। ठीक है। अगर हम इसको 10,000 कंसिडर करेंगे तो फिर ये 30,000 अलग यूनिट में हो गया, ये 10,000 अलग यूनिट में हो जाएगा। तो फिर ये कभी भी क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो दोनों को एक लेवल पे लाना होगा। ये लिक्विड शामिल हुआ मटेरियल है, तो इधर भी हमने लिक्विड शामिल हुआ मटेरियल ही कंसिडर करना है। ठीक है। तो 4 लाख पाउंड हमने रिसीव किए, टोटल 4,30,000 पाउंड थे। इसमें से हमने अगर कोई नेक्स्ट डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर दिए हैं तो वो हमें देखने होंगे। तो अभी हमें ऐसा कुछ है नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि 20,000 पाउंड जो है वो लिक्विड के हमारे पास एंडिंग वर्किंग प्रोसेस में बच गए हैं। टोटल 4,30,000, 20,000 बच गए हैं। तो सिंपल इसमें से ये माइनस करो, 4,10,000 जो है ये हमने ट्रांसफर आउट कर दिए। इसने बताया नहीं था क्वेश्चन में, ये हमने खुद निकाला कि हमारे पास 4,30,000 पाउंड जो है वो लिक्विड मौजूद था जिसमें हमने प्रोसेसिंग करनी थी। एंड में सिर्फ 20,000 पाउंड है, तो इसका मतलब 4,10,000 पाउंड हमने ट्रांसफर कर दिया नेक्स्ट डिपार्टमेंट को। ये बन गया इसका क्वांटिटी स्केड्यूल। देन हमारे पास कॉस्ट चार्ट बाय डिपार्टमेंट। तो वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग की हम पहले बात कर रहे हैं। 30,000 यूनिट पे 57,000 जो है वो खर्च हुए हैं ये पिछले डिपार्टमेंट के 57,000, तो ये हमने ले लिया। 30,000 यूनिट 57,000 ये पिछले डिपार्टमेंट कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। फिर ये 4 लाख यूनिट हमने रिसीव किए हैं, उस पे पिछले डिपार्टमेंट 8,23,000 खर्च हुए हैं। तो ये दोनों मैंने लिख लिए हैं, ये 30,000 और 4 लाख पिछले डिपार्टमेंट के। इन 30,000 पे 57,000 खर्च हुए हैं, और करंट 4 लाख यूनिट हमने रिसीव किए हैं, उस पे 8,23,000 खर्च हुए हैं। अब सिंपल ये डिवाइडेड बाय ये, यानी कि कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट करके मैंने सिंपली यहाँ पर यूनिट निकाल दिया 1.9, और इसका भी मैंने सिंपली कॉस्ट डिवाइडेड बाय ये कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट करके ये पर यूनिट निकाल लिया। फिर यहाँ पर मैंने इसी वजह से येलो हाईलाइट किया है कि भैया इन दोनों को तो ऐड करना है, इन दोनों को तो ऐड करना है, लेकिन यहाँ ऐड नहीं करना, बल्कि टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट करके पर यूनिट निकालना है, जो मैंने आपको बताया भी और यहाँ पर मैंने लिखा भी है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट, जो बुक में एक पहली इंपॉर्टेंट चीज बताई थी। देन हमारे पास कॉस्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग, वो आपको गिवन है, जो हमने पिछले पीरियड में वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग पे काम किया है
मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, तीनों चीजों की कॉस्ट गिवन है, वो मैंने यहाँ पर लिख दी। और इस पीरियड में जो हमने कॉस्ट ऐड की है वो ये है, मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, ये 3 अमाउंट है। ये भी मैंने लिख दिया कि ये भाई हमने इस पीरियड में ऐड कर दिया। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट जो हमने ऐड की वो इन तीनों का सम आएगा, 22,99,600 ये आ गई। और टोटल कॉस्ट जो अकाउंटेड फॉर है वो ये प्लस ये तीनों प्लस ये, इन सबको ऐड करूंगा तो ये 32,55,000 की कॉस्ट अकाउंटेड फॉर है। ये टोटल कॉस्ट अकाउंटेड फॉर है और करंट पीरियड में जो कॉस्ट ऐड की है वो ये 3 है। सो जब ये टोटल हो जाता है तो ये टोटल, ये तीनों और ये ऐड करके ये अमाउंट हम हासिल कर लेते हैं। अब आ गई यूनिट कॉस्ट की बात। तो यूनिट कॉस्ट के लिए हमको मटेरियल में मटेरियल ऐड करके ईपीयू से डिवाइड कराना है। तो पहले हम ईपीयू निकालेंगे। ईपीयू के लिए मैंने ट्रांसफर आउट यूनिट दिए हैं कि भाई जो हमने 4,10,000 ट्रांसफर आउट कर लिए हैं ये आपको लेने हैं। और वर्क इन प्रोसेस एंडिंग पे जो काम हुआ है, तो एंडिंग पे ऑल मटेरियल हाफ कन्वर्जन कॉस्ट, सही है। तो 20,000 यूनिट पे जो है वो पूरे 20,000 पे मटेरियल लग चुका है तो हम पूरे ले लेंगे। और कन्वर्जन कॉस्ट यानी कि लेबर और फैक्ट्री हाफ पे लगे है तो वो हमने 10,000 यूनिट लिए। तो ये 4,30,000 यूनिट पे मटेरियल लगा है, 4,20,000 यूनिट पे कन्वर्जन यानी कि लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाई हो गया, ये ईपीयू आ गया। अब पर यूनिट निकालना आसान है, मटेरियल ये वाली वैल्यू प्लस ये वैल्यू दोनों को ऐड करके फिर डिवाइड कर देंगे मटेरियल के ईपीयू से, तो आपके पास ये कॉस्ट आएगी। यही फॉर्मूला यहाँ लगा हुआ है, ये दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय ये ईपीयू किया, पर यूनिट कैलकुलेट किया है। इसी तरह लेबर में लेबर को ऐड करके लेबर के ईपीयू से डिवाइड किया है, फैक्ट्री ओवरहेड में फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करके फैक्ट्री ओवरहेड के ईपीयू से डिवाइड किया। ये सेकंड इंपॉर्टेंट बात है। फिर उसके बाद इन तीनों का सम किया है तो ये आ गया, और ये पिछले डिपार्टमेंट की कॉस्ट और हमारी कॉस्ट को ऐड करके पर यूनिट ये निकाल लिया। ये सेकंड पोर्शन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। थर्ड वाले पोर्शन में सिंपल आपको ट्रांसफर आउट यूनिट लेने हैं, और ट्रांसफर आउट यूनिट आपको पता है 4,10,000 है और एक यूनिट 2.047 है। तो आप डायरेक्टली इससे मल्टीप्लाई करके आप निकाल लोगे ये वाली कॉस्ट। तो ये भी मैंने आपको यहाँ पर शो कराया हो, सॉरी ये वाली 7.67 वाली जो टोटल कॉस्ट है इससे मल्टीप्लाई करना है पर यूनिट की। 4,10,000 यूनिट ट्रांसफर आउट हुए हैं और एक यूनिट पे अब तक 7.677 खर्चा हो चुका है, तो उससे पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे। ये टोटल कॉस्ट आएगी इन 4,10,000 यूनिट की जो हम ट्रांसफर कर चुके हैं। इसको मैं लिख भी देता हूँ, 4,10,000 यूनिट्स। ठीक है जी। उसके बाद एंडिंग वर्क इन प्रोसेस पे जो आपने काम किया वो, और पिछले डिपार्टमेंट ने जो खर्चा किया वो आपने लेना है, सिंपल। तो पिछले डिपार्टमेंट ने जो खर्चा किया है भाई वो 2.047 हर यूनिट पे किया है और पूरे 4,000 यूनिट पे खर्च किए हैं। तो हम सिंपल यहाँ से ये, सॉरी ये 4,000 वाली कहानी घूम रही है अभी तक, ये तो क्वेश्चन पे हम आ गए। एंडिंग वर्क इन प्रोसेस 20,000 यूनिट है और पिछले डिपार्टमेंट का एक यूनिट पे एक्सपेंस 2.4047 का हुआ है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पिछले डिपार्टमेंट की कॉस्ट आ जाएगी। हमने जो कॉस्ट ऐड की है वो हमें पता है कि हमने मटेरियल पूरे 20,000 यूनिट पे लगाया है और मटेरियल का एक यूनिट की कॉस्ट ये रही, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम, सही है। लेबर में लेबर हमने 10,000 यूनिट पे लगाई है और लेबर का ये रहा, और फैक्ट्री ओवरहेड में फैक्ट्री ओवरहेड भी 10,000 यूनिट पे लगे और उसका रेट ये रहा पर यूनिट का। तो ये हमने तीनों कॉस्ट खर्च किए हैं जितना काम किया है उसके हिसाब से। तो एंडिंग वर्क इन प्रोसेस पे टोटल जो कॉस्ट खर्च हुई है वो इन चारों का सम ये हुई है। इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो 32,55,000, ये वैल्यू हमारी दोनों मैच हो गई, सेटिस्फाई हो गई। तो इस तरह से आपको ये एवरेज वाला करना है। क्लियर? जी सर। गुड। अब आपको मैं ये सारी चीजें दे देता हूं, आप सुकून से इसको देख के, ये एवरेज फीफो दोनों मेरी तरफ से हो गए एंड। ठीक है, तो अब तक हमने क्या क्या कर लिया दोबारा रिपीट करते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हो गया, जॉब ऑर्डर हो गया, और प्रोसेस कॉस्टिंग में फीफो और एवरेज मेथड हो गया, सही है? जी सर। ठीक है, तो 3 मेजर टॉपिक हमने कर लिए। अब हमारा स्टैंडर्ड वेरिएंस, अच्छा बल्कि मैंने आपको वो भी तो दे दिया ना, स्टैंडर्ड वेरिएंस भी पूरा दे दिया आपको, मटेरियल लॉसेस का भी पूरे लेक्चर्स दे दिए, वो भी कंप्लीट हो गया हमारा। यस सर। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस में देख लेंगे। ये 5 टॉपिक हो गए। इन्वेंट्री वैल्यूएशन ऑलरेडी आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कर चुके हो। यस सर। ठीक है, फिर भी मेरे ख्याल में उसके भी लेक्चर में दे चुका हूँ शायद, देख लेना ना। तो 6 टॉपिक ये हो गए। अब हमारे पास रह गया एक फैक्ट्री ओवरहेड का टॉपिक।
वो फैक्ट्री ओवरहेड वाला टॉपिक इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, उसके बाद हम पास पेपर की प्रैक्टिस पे चले जाएंगे। मीनवाइल बाकी सारे लेक्चर्स आप देख लो, ताकि जब हम पास पेपर में जाएं तो आपको समझ आ रहा हो कि हो क्या रहा है। थोड़ा सा क्विक आप लोगों को होना पड़ेगा ताकि हम पास पेपर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लें। इज दैट क्लियर? Yes, sir.